जैक और लियो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे, जिन्हें रोमांच का बहुत शौक था। एक गर्मी के मौसम में उन्होंने रहस्यमयी रेनशैडो जंगल में जाने का फैसला किया। यह जंगल प्राचीन रहस्यों और खजानों से भरा हुआ माना जाता था। उन्होंने अपनी पीठ पर बैग, जैक के दादाजी के अटारी में मिली एक पुरानी नक्शा और अपनी भरोसेमंद टॉर्च के साथ सुबह जल्दी निकलने की योजना बनाई। जैसे ही वे घने जंगल में पहुंचे, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब जानवरों की आवाजों ने उन्हें रोमांच और थोड़े डर से भर दिया। तुम्हें लगता है कि हमें खजाना मिलेगा? लियो ने अपना बैग ठीक करते हुए पूछा। बिल्कुल, लेकिन पहले हमें नक्शे पर दिखाए गए पत्थर के गेट को ढूंढना होगा, जैक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। घंटों तक पेड़ों की बेलों और छोटी नदियों को पार करते हुए वे आखिरकार उस पत्थर के गेट तक पहुंचे। यह गेट काई से ढका हुआ था और उस पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। जैक ने चिन्हों को ध्यान से देखा। ये तो दिशाएं लग रही हैं, जैक ने कहा। इसमें लिखा है कि नदी का पीछा करते हुए झरने तक जाओ और फिर गोल्डन सरपेंट को ढूंढो। गोल्डन सरपेंट, लियो ने दोहराया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। यह तो अद्भुत और शायद खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने नदी के किनारे चलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और जल्द ही झरने की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। झरने के पीछे उन्हें एक छुपी हुई गुफा मिली। गुफा के अंदर एक विशाल सुनहरी सांप की मूर्ति हल्की रोशनी में चमक रही थी। लियो ने टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली तो सांप की मूर्ति के नीचे एक छोटा सा बंद तिजोरी का बक्सा दिखाई दिया। यही होगा, उसने उत्साह से कहा। जैक ने सांप की पूंछ पर खुद एक संदेश को पढ़ा। पहेली का उत्तर दो और खजाना पाओ। मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा शरीर नहीं है, पर हवा के साथ जिंदा हो जाता हूं। मैं क्या हूं? यह तो पहेली है, जैक ने कहा और सोच में डूब गया। कुछ पल बाद लियो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गूंज इको है। जैसे ही लियो ने उत्तर दिया, सांप की आंखें चमक उठीं और तिजोरी का ताला एक क्लिक के साथ खुल गया। अंदर उन्हें चमचमाते रत्न, प्राचीन सिक्के और खजाने के अन्य नक्शे मिले। यह तो अभी शुरुआत है लियो, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे बेहतरीन रोमांच, लियो ने सिक्कों की एक मुट्ठी उठाते हुए जवाब दिया। दोनों दोस्तों को पता था कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि उनके रोमांच अब शुरू ही हुए थे।